स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। और टेंसेस का मतलब आप जानते ही हो, समय होता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। बट ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इनके रूल्स की, तो वो उन्हें हम समझते नहीं हैं सही ढंग से। और जब हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से, तो वहाँ पे ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी ट्रांसलेशन गलत हो जाती है और सामने वालों को समझने में दिक्कत हो जाती है, और जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आज हम इसके रूल पे ध्यान से इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में 4 कैटेगरीज होती हैं जैसे कि हम जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फर्स्ट कैटेगरी का रूल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले आप ये देख रहे होंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये साइन मैंने यहाँ पे क्यों बनाए हुए हैं, पहले मैं आपको इस बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये साइन होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी टेंस बनाते हैं उसे हम 4 तरीक़ों से बात कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, रोज़ नहीं उठता, क्या मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ, और क्या मैं रोज़ जल्दी नहीं उठता। तो चारों तरीके हमें पता होनी चाहिए। किस वक्त हमें नेगेटिव की, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें बनाने होते हैं। तो एक सेंटेंस को आप 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हो, या कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस अपने हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ख़ास तौर पर इस रूल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं, जैसे कि रोज़ मैं अपने दोस्त को मिलता हूँ, रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो वो सारे जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो ख़ास तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो पॉजिटिव का जो रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो ये है, सब्जेक्ट, वर्ब। ओके, सब्जेक्ट जिस बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप जो है ही, शी, इट, ओके, आई, वी, यू, दे, नाउन, प्रोनाउन, और जिससे आप सब्जेक्ट मानकर इसमें इस रूप में लेके आना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है वर्ब, V1, जिसे हम बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का लगना बहुत ज़रूरी है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लगाना ज़रूरी भी है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट शो करना चाहते हो। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इस बारे में जिक्र किया था कि ऑब्जेक्ट के रूप में आप कभी कभी समय, ओके, और जगह और किसी व्यक्ति के बारे में मेंशन कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट किस रूप में आएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, ओके, डू, डज, ओके, ये खास तौर पर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इस बारे में भी मैं आपको जानकारी मैंने दी हुई है और फिर से एक बार मैं ज़रूर दे दूंगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, इनको ध्यान से लगाना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस नॉट प्लस वर्ब यानी कि V1। उसके बाद इंटेरोगेटिव, जो एक खास तौर पर प्रश्न, जो हमारे वाक्य बन जाते हैं, हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। ओके, ये नेगेटिव हो गया, जैसे कि जिस सेंटेंस को हम नेगेटिव रूप में हम बात करते हैं। नकारात्मक, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव हो गया जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे। तो डू, डज, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, पहले ही सब्जेक्ट के बाद आ रहे थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और इंटेरोगेटिव, ये साइन है। तो अगर आप डू, डज स्टार्टिंग में लगाओगे तभी वो इंटेरोगेटिव वाला माना जाएगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप खास तौर पर इंटेरोगेटिव लगाएंगे, डू, डज पहले आनी चाहिए, तभी वो आपका क्वेश्चन माना जाएगा। तो उसके अलावा अब हम बात करेंगे लास्ट की। लास्ट सेंटेंस जो बनेगा हमारा वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का बनेगा, जिसमें हम डू, डज, हेल्पिंग वर्ब फिर से लगाएंगे स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो आप अभी मैं अगर मैं आपके लिए भी लिख देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट सभी में लगेगा, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप लगाना चाहें, इन्फॉर्मेशन कितनी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो खास तौर पर
यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट दे मेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गए आपके रूल्स। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप बना सकते हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे, अक्सर आपको यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये आपके टिप्स पर नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप रूल्स को टिप्स पर नहीं करोगे तो आप कोई भी वाक्य को सही वक्त पर सिचुएशन के हिसाब से नहीं बोल पाओगे, और सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। और इसमें एक आप देख रहे होंगे कि मैंने एक अंडरलाइन यहाँ पे एक वर्ब की हुई है, बाकी वर्ब्स मैंने अंडरलाइन नहीं की हुई। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। खासतौर पर वर्ब के अंदर वी ऐड, मैंने लिखा हुआ आपके लिए, वी ऐड एस और ई एस टू द मेन वर्ब, मतलब कि मुख्य क्रिया के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं एस और ई एस व्हेन देयर इज ए थर्ड पर्सन कैटेगरी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐड करते हैं एस और ई एस, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एस और ई एस ऐड होता है। ये कब होगा ऐड? जब सब्जेक्ट के रूप में आपकी थर्ड पर्सन कैटेगरी होगी, अदरवाइज नहीं ऐड होगा, ठीक है। मान लीजिए कि थर्ड पर्सन कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, सेकंड पर्सन कैटेगरी, थर्ड पर्सन कैटेगरी, आगे अभी आप सोच रहे होंगे ये कैटेगरी क्या होती है, इस बारे में आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। इतना जान लीजिए थर्ड पर्सन कैटेगरी का यहाँ पे क्या रूल है। इस सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन कैटेगरी मतलब कि जिनके बारे में कहा जाए और वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट, या किसी का नाम, क्योंकि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, या यहाँ पे आप किसी का नाम डाल दीजिए, राहुल, कुछ भी, तो फिर वो वर्ब के अंदर एस और एस ऐड करना होगा। अगर वो आई है, यू है, दे है, ओके, और वी है, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ कब अप्लाई होगा? सिर्फ यही आपको पॉजिटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस में ध्यान रखना होता है, और बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये रूल एस और एस ऐड करने की वर्ब में ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ पॉजिटिव में तभी ऐड होगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपका ही, शी, इट और किसी का नाम आएगा, ओके। तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ नहीं लगेगा। और प्लूरल नाउन अगर कोई आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल, पर्सन से पर्सन सिंगुलर होता है और पीपल प्लूरल होता है, तो पीपल के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो थर्ड पर्सन कैटेगरी मतलब जिनके बारे में कहा जाए और वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे कि शी टॉक्स टू मी एवरी डे, वो मुझसे रोज़ बात करती है या वो मुझसे रोज़ बात करता है, तो ही टॉक्स टू मी एवरी डे। ही गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, तो मैंने ही लगाया, थर्ड पर्सन कैटेगरी जिसके बारे में कहा जाए, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ही लगाई है, ही लगा दिया आपके लिए। तो फिर मैंने गो के बाद मैंने ई एस ऐड कर दिया। अगर मैं गो छोड़ देता तो सेंटेंस गलत हो जाता। तो इस बारे में मैं आपको अलग से फिर से एक बार मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स की गलतियाँ निकलती हैं, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने के बावजूद भी आपके यहाँ पे एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एस और एस ऐड होगा खास, क्योंकि मैं ये बातें मैं इतनी बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, थर्ड पर्सन कैटेगरी के लिए एस और एस यहाँ पे रूल ऐड होगा, सब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा, ओके। तो इस बारे में और भी जानकारी आगे चलकर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस इससे रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज में आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी फ्लुएंसी आने में आपको बहुत कम समय लगेगा, ओके। आप वीडियो को और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए और समझने के लिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ जो मैं आपके लिए मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।